नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। आज हमारे साथ एक ऐसी युवा लड़की हैं जो एक नीचे स्तर से निकलकर आज ऊपर गई हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। इनका नाम प्रीति डोबरा है और ये खुद ही बताएंगे क्या काम करती हैं और कहां पर इस टाइम है और क्या जॉब करती है और समाज के लिए क्या काम कर रही हैं, उससे समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही हैं। मेरा नाम प्रीति डोबरा है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ 5 वर्ष से। मेरे गुरुजी चीना जी महाराज जिन्होंने मुझे समाज में लेकर आए, मेरी एक पहचान बनाई, मुझे इतना आगे पहुँचाया, मैं उनका हमेशा तहे दिल से सम्मान करती रही और करती रहूँगी। जहाँ वो कहेंगे, जैसे वो कहेंगे, मैं समाज को आगे बढ़ने के लिए मैंने अपने मम्मी पापा, अपने परिवार से बोल रखा है कि जो मुझे अपने समाज के लिए करना है मैं करना चाहती हूँ। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, अपने वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। प्रीति जी, आपने नाम लिया कि मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। आम आदमी पार्टी क्यों सपोर्ट करती है? और भी पार्टियां बहुजनों की, दलितों की, उनको क्यों नहीं करती है? ऐसा क्या खास है आम आदमी पार्टी में? ऐसी क्या वजह है? देखो, जब मैं बाहर निकल कर आई, मैंने देखा, मैंने जाँच पड़ताल की कि मेरे समाज को किस पार्टी ने सपोर्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल से ऐसा लगा कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, भले ही नई पार्टी निकल कर आई, लेकिन एक ऐसी पार्टी निकल कर आई जिसने हमारे समाज को इतना सम्मान दिया। गुरुजी के कहने पर उन्होंने सीएम ने कहा कि आप बताइए कि जो चिन्ह चाहेंगे हम वो देंगे आपको। गुरुजी के कहने पर उन्होंने झाड़ू का चिन्ह दिया, जो कि आप जानते हो कि सफाई कर्मचारियों की पहचान है उनकी झाड़ू, और वही चिन्ह लेकर अरविंद जी आगे बढ़े। और आप जानते हो आज के समय में उन्होंने सब पर झाड़ू फेर भी दी है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं जब देखा जाता बहुजन समाज की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं मनुवाद से है, जो अपर कास्ट लोग उनसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो भी एक अपर कास्ट से आते हैं और कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि उनकी मानसिकता दूसरी जो पार्टी है जो बहुजन समाज के खिलाफ काम करती हैं सेम मिलती जुलती है। तो आप उसको कैसे, उस अंतर को कैसे पाटेंगे, उस गैप को कैसे खत्म करेंगे? देखो, दलित समाज के लिए बहुत सी पार्टियां आई है, मैं मानती हूँ बहुत सारी पार्टियां आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद जी उनको फॉलो कर रहे हैं। अरविंद जी के खुद की सोच है दलित समाज के लिए, चाहे वो समाज में, दलित समाज में कोई सा भी समाज हो, लेकिन दलित समाज को वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि वो दलित समाज के लिए बहुत ही भावुक है। वो उनको बहुत ही अच्छे से समझते भी है और उनको वो लेकर चल भी रहे हैं। जब जब दलित समाज को अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत पड़ी है, उन्होंने उनका साथ दिया है। उन्होंने मंत्री बनाए, हमारी राखी बिडलान दीदी को आज उपाध्यक्ष बनाया है, राज्य उसमें डिप्टी स्पीकर बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दलित समाज को, आप राजेंद्र पाल गौतम जी को ले लीजिए, वो भी दलित समाज से है, उनको भी वो कितना बढ़ावा देते हैं। और आप एक युवा है और एक लड़की है, इस समाज से निकलना बहुत बड़ी बात है आपके लिए और आप निकली है, बहुत बड़ी अच्छाई है। आप लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और जो लड़के उनके लिए प्रेरणा बनेंगी। क्या लगता है जो मौतें सीवर में हो रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार उनके लिए क्या करे? जैसे एक सीमा पे अगर कोई शहीद हो जाता तो उसको इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है, इतना बड़ा पैसा दिया जाता है, लेकिन जब एक सीवर में मौत किसी सफाई कर्मी की हो जाती है तो उसे पूछता नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता है, ऐसे ना उसको शहीद का दर्जा दिया है, वो भी एक देश के लिए सफाई का काम कर रहा है। देखिए, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आम आदमी पार्टी में ही के कार्यालय में ही कार्य करती हूँ, दिल्ली सचिवालय में सीएम सर का पर्सनल डिपार्टमेंट पीजीएमएस देखती हूँ, जो होल ग्रीवियंस देखता है दिल्ली का। तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सीवरेज में जो डेथ होती है उसको सीएम सर नजरअंदाज कर दें, क्योंकि सारे ग्रीवियंस हमारे पास आते हैं, हम खुद देखते हैं। जब भी जहाँ भी मौत हुई है सीएम सर वहाँ पहुंचे हैं और उनके लिए जितना हो सकता है उन्होंने किया। और भी ऐसी आपको पता होगा कि अभी मशीनें भी निकाली गई है, अभी फिलहाल 50 के करीब मशीनें आई है, लेकिन 200 मशीनें और निकाली जा रही है। और जो सीवरेज में मौत होती है उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको विश्वास भी दिया जाता है और उनकी इकोनॉमिक मदद भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं कहीं ना कहीं अगर आपको बताए प्रीति जी, तो कई बड़े बड़े आंदोलन होते हैं सीवर में, जितनी भी मौत होती है, आपने नाम सुना होगा, बिल्सन जी का बड़े आंदोलन कर रहे हैं, देश में बड़ा आंदोलन चला रहे हैं कि ये काम छोड़िए, सफाई का काम छोड़िए, कुछ और काम करिए। ऐसा नहीं है, कभी भी हमने नहीं सुना अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कि हम ये मदद करने वाले हैं कि जो सीवर में मौत हो रही है, कोई ऐसा बयान नहीं आया उनका। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनकी मदद नहीं करते या वो उनके दुख को या उनकी परेशानियों को नहीं समझते हैं। सीएम सर करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में कम विश्वास रखते हैं। और आप जहां तक आपने देखा होगा, दिल्ली में जितनी इंप्रूवमेंट आज के समय में हुई है किसी भी पार्टी ने पहले कभी नहीं की है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे प्रीति जी कि क्या लगता है, एक पार्टी बहुजनों की अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी जो लंबे समय से काम कर रही है और उसने यूपी में 4-4 बार
अपनी सरकार बनाती है, वहाँ का जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो एक गर्व करता है। लेकिन ऐसा दिल्ली में नहीं हो पाया, क्या वजह रही है कि और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर पाया? ऐसी क्या वजह रही है, ऐसी क्या रणनीति खराब रही है बहुजन समाज पार्टी की, जो बहुजन समाज उससे नहीं जुड़ पाया जैसे यूपी में जुड़ा? देखिए, बहुजन समाज दिल्ली में इसलिए नहीं जुड़ पाया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ तभी निकल कर आती है जब इलेक्शन आने वाला होता है। पहले से वो गायब रहती है, उनका कुछ पता नहीं होता, लोग उन्हें नहीं जानते। लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, 2 महीने 3 महीने, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी आके घूमने लगती है, तो लोग उनसे रूबरू नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता काम नहीं कार्यकर्ता तो बिल्कुल, मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनल वो है कि 0 लेवल पे है, इस वजह से।